रास्ते मेरे जस्ट बाजू में 5-6 फीट के लंबे लोग बैठे थे, उनने एक आदमी को पीट दिया था। एकदम खतरनाक माहौल था। सोचा था वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर वीडियो बनाता तो क्या पता मुझे ही पीट देते। कौन जी? अनिल भी कितनी दफ़ा कह चुका है, मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। ये तो सही है। और इधर से हो रहा हूँ इंदर सिंह, अब भी बोल रहा है, आज भी अखबार में बोल रहा था कि मैं भी सीएम का दावेदार हूँ, हमारा भी नंबर आना चाहिए। यहाँ पे तो बीजेपी का माहौल बन रखा है भाई, यहाँ पे इस वाले एरिया में पूरा। जैसे वहाँ पे कांग्रेस का था, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है साफ। गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी, भूखमरी। भंडारा लगा ना, भंडारा वहाँ भी मतलब MA-BA लाइन में लग जाए, भंडारा में भी ये बेरोजगारी का आलम है यहाँ हरियाणा में। बंगाल में ना बड़ा कांड होया है, वो मणिपुर में होया है, क्या कर दिया मोदी जी ने? सबसे समस्या है, सारी चीज़ की समस्या है। कोई भी कर्मचारी सुखी नहीं है इस राज्य में। राज्य में हम सरकार बनाएंगे। कितनी सीटें? हमारी देखो सरकार, मेरे को अपने ओपिनियन से तो लगता है कि हम 70 के करीब सीटें हमारी आएंगी। 70 के करीब जी। अच्छा, मतलब सुपड़ा साफ सामने वाले तो होना चाहिए। सरकार ने हमारे कार्य इतने किए हैं। हमारा जो भी मैनिफेस्टो था वो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो पर काम हुआ है और सारी योजनाएं धरातल पर लागू हुई। हम आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। आम आदमी पार्टी का रोहतक का कार्यालय है। यहाँ से विजेंद्र हुड्डा जी को टिकट दी गई है। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं, इनके लोगों से बात करते हैं। सो गाइस, द वेट इज फाइनली ओवर। हम जा रहे हैं हरियाणा इलेक्शंस कवर करने के लिए। अभी हमें इंदौर जंक्शन में, और यहाँ से हमारी ट्रेन है थोड़ी देर बाद रोहतक के लिए। हमें नहीं पता गाइस, एकदम रैंडम जर्नी होने वाली है। कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इतना पता है। अभी ट्रेन आ रही है, उसके जनरल कोच में बैठकर हमें जाना है। 14 घंटे जनरल कोच में कवर करेंगे। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र जाएंगे और वहाँ का भी करीबन हम 3 दिन हरियाणा में रहेंगे और आपको हर एक इवेंट की अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस होने वाला है। वीडियो छोड़ के मत जाइए प्लीज़। गाइस, सीट मिल चुकी है, साइड लोअर सीट। मेरा बैग बहुत बड़ा था तो भैया ने मेरी हेल्प करी, इन्हें सीट बचा के रखी मेरे लिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीट बचाने के लिए। जितना सोचा तो उससे भीड़ थोड़ी कम है। गुड। सो गाइस, अभी हम लोग रोहतक पहुंचने वाले हैं, आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। ट्रेन 1.5 घंटे लेट हो चुकी है। 11:30 बजे हमें रोहतक पहुंच जाना था, लेकिन हम 1 या सवा 1 बजे तक पहुंच पाएंगे रोहतक। रात में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। 1-2 इवेंट्स हुए, आपको बताता हूँ, मज़ा आया। और ट्रेन खाली थी एकदम, इसलिए मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्लस मैंने दूसरे शूट्स किए थे, लेकिन माइक ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण बाहर की सारी आवाज़ आ रही थी और सारे शूट्स वेस्ट हो गए। यू कैन सी पूरा खाली है, पूरी ट्रेन खाली हो गई। दिल्ली में पूरी ट्रेन खाली हो गई। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम पहुंच चुके हैं रोहतक। ट्रेन 2 घंटे से ज़्यादा लेट थी। दिल्ली जंक्शन पर ही 1 घंटे खड़ी रही। रात का सफ़र हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहा। भीड़ एकदम नहीं थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी ट्रेन में। तो आराम से हम आए बैठे बैठे। रास्ते में लड़ाई हो गई थी। रास्ते में मेरे जस्ट बाजू में 5-6 फीट के लंबे लोग बैठे थे, उनने एक आदमी को पीट दिया था। एकदम खतरनाक माहौल था। सोचा था वीडियो बनाऊं, लेकिन अगर वीडियो बनाता तो क्या पता मुझे ही पीट देते। इसलिए भाई वीडियो तो नहीं बना पाई, बट हाँ बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। अब हम फाइनली रोहतक स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और एक दोस्त से पहचान हुई है, वो हमें लेने के लिए आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम दोनों पार्टी से कार्यालय जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस जो सबसे पास रहेगा उस कार्यालय में हम जाएंगे। देखते हैं, उसके बाद अगर समय बचता है तो दूसरे लोगों से भी आपको बात करके दिखाएंगे। बने रहिए, मज़ा आएगा। भाई हरिओम भाई, हमारे मित्र, कैसे हो भाई आप? बढ़िया। यहाँ पे आने उनकी मतलब वो चाय पानी का करते हैं ना, जैसे हाँ, कैंपिंग के लिए आने हैं। अच्छा। वाली गली कहते हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा भाई, यहाँ पे क्या शानदार माहौल लग रहा है। मतलब हमने MP में भी देखा था, लेकिन MP में इतना खतरनाक माहौल तो नहीं था चुनाव का जितना यहाँ पर है। सो गाइस, अभी हम सबसे पहले आए हुए हैं, हरिओम भाई हमें लेकर आए हैं कांग्रेस के कार्यालय के सामने, जो एकदम पास था रेलवे स्टेशन के। तो कांग्रेस का कार्यालय देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं पूरा कांग्रेस का कार्यालय है। यहाँ से भरत भूषण बत्रा को टिकट दी गई है। ये दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा परिवार पूरा जो भूपेंद्र हुड्डा का है, उसका गढ़ है ये रोहतक सीट। तो अब अंदर जाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है यहाँ पे रोहतक में। ये बत्रा जी की फ़ोटो है। ग्रेट जी। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुलेंद्र मलिक है भाई साहब।
दूसरी बात, आपका जो चैनल है उसका धन्यवाद भाई, आप इंटरव्यू ले रहे हो। दूसरी बात ये भाई, हरियाणा में बेरोजगारी ज़्यादा फैल गई, गुंडागर्दी, और बच्चे MA BA करके PhD करके भी वो बेचारे D ग्रुप की नौकरी कर रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है यार। और मोदी ने तो भाई, मोदी का तो हमारा लेवल नहीं है, खैर मोदी जी प्रधानमंत्री देश के। बाकी उन्हें तो भाई एक पहले वो मिली थी बेचारी, फिर दूसरी मिल गई बेचारी, वो कंगना थी, पहले दूसरी कंगना थी, तो मतलब इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं कांग्रेसी भी नहीं भाई, सीधी बात, हम तो इंसान, आम इंसान है। हाँ जी, लेकिन आम इंसान वाली बात करेंगे। जो हमारे भाई पढ़ रहे हैं, हम हमारी तो उम्र लग ली नौकरी की, जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, क्या करेंगे बेचारे हैं? D ग्रुप की नौकरी दे हैं, MA BA ने MA BA करके D ग्रुप की नौकरी। हाँ जी, मिलती नहीं भाई साहब, वो भी नहीं मिलती, लाइन में चलना भाई साहब। ये भी मान लो भंडारा लगा ना, भंडारा, वहाँ भी मतलब MA BA लाइन में लग जाए, भंडारा में भी ये बेरोजगारी का आलम है यहाँ हरियाणा में। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है, चरम सीमा तय पार कर गई, मतलब पानी आ गया नाक के ऊपर। तो कांग्रेस राज में ऐसा तो नहीं हुआ भाई। तो यहाँ तो भाई साहब एक आदमी ऊँचा रहा भाई, अपनी पार्टी आवा है, मान ले भाई खुशहाली आवा दोबारा ना, या गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, भुखमरी क्या है? जो आदमी 500 रुपये कमाओ भाई साहब, घर में चूल्हा जलता। सुनो मेरी बात, दिल्ली औरत की लड़ाई हो है, तू यूं लिया, तू आलू लिया, आज टमाटर का जो रेट है ना वो 80 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो। हाँ, सेब टमाटर सेम टू सेम है, सेम टू सेम। दूसरी बात, बच्चे हैं, पापा एक जीन्स लेने चले जाए, बच्चा जीन्स ब्रांडेड जीन्स खरीदने गया हुआ है, 4-5 हज़ार की तो कम से कम आवा है। लेकिन कांग्रेस राज में ऐसा नहीं था। ये जो बेड़ा गर्क कराया है ना मोदी ने कराया है, ये अपनी औरत का नहीं हुआ भाई। इन्हें पहले समृद्धि मिली थी, अब मिल गई कंगना, बोला आओ मेरे अंगना, समझे नहीं मेरी बात? डोंगी बाबा ही हो इन्हें। हाँ मोदी है यार, मेरी औकात नहीं कहने की, वो देश का प्रधानमंत्री, मैं आम नागरिक हूँ, लेकिन प्रजातंत्र है, कहने का अधिकार है मेरा। हाँ समझे, प्रजातंत्र में हर एक आदमी को बोलने का अधिकार है। तो मेरा कहने का क्या है, ये दोबारा क्या ना, एक किम जोन है, दूसरा डुप्लीकेट कॉपी होगी, किम जोन की डुप्लीकेट कॉपी है भाई साहब ये। तो आप जैसे पत्रकार बन रहे हो आप, तो मतलब आपने बनना चाहिए IAS IPS। आज कैमरे ठाई अंडो हथा में क्या बना आपने, 2,000 रुपये 3,000 रुपये बनते हो दिन के, गलत बात है। लेकिन यूट्यूब का भला हो, यूट्यूब ना होंगी ना फेसबुक होंगी, तो मतलब ये काम होंगे भी नहीं हरियाणा में हैं। भाईचारा खराब कर दिया, मैं हिंदू मैं मुस्लिम। यार एक बता, सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई ने कहाँ से? मेक इन इंडिया का बोल रहे नहीं हो, मेक इन इंडिया कहाँ से भाई? सरदार पटेल के तो चुचड़ा मोर लग रही है, मेड इन चाइना मूर्ति। हाँ मूर्ति पे चाइना से लाया था बनवा के। मेरे भाई देखो, आप पत्रकार साथी हो, लेकिन मेरे नाम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मन पढ़ा आदमी हूँ, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, दिल से बोल रहा हूँ। इसने बेड़ा गर्क कर दिया भाईचारा का भी। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, आड़े हरियाणा में हमारा भाईचारा हरदा कदे नू निकालता भाई, जाट है, चमार है, चूड़ा है, पंजाबी है, इन्हें बट्ठा गोल कर दिया। सुन लो, और जहाँ पार है ना, ये तो एक देवता आदमी है भाई, सुन लो मेरी बात, इस प्रकार देवता आदमी हमने नू नहीं है भाई, इसका कोई हम चमचा करके नहीं है ना, आई डोंट लाइक। लेकिन सिर्फ भाईचारा का 2 बन लिया, तीसरा फिर बनेगा। हाँ बस हम तो कहें मेरे भाई, देखो मेहनत करो भाई, आप भी मेहनत कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन गरीबी मेरी तो आंधी जांदी राग रहा है। बाकी मोदी ने जो जहर ये रखा ना, सल्फास गोली रखी देश में, सल्फास गोली को रखी है पानी में, बस घोल के रखी है। हाँ सल्फास गोली हैं। यार एक बात जवाब दे, ये नु कहें भाई हम हिंदू तो हो गए हुए हैं। सर नवाज खान कहाँ ब्याह रखा है, इसको मोदी को पूछो। और तेरी औरत टीचर हो, तू अपने टीचर को छोड़ देगा? क्यों छोड़ा पता है? डेली तू गोभी खाओगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, कभी पनीर भी खाना पड़ेगा ना। तो समृद्धि थी बेचारी, कंगना आ गई, फिर आओ मेरे अंगना कंगना।
तो कंगना को Z+ सुरक्षा देने की, जो फौजी शहीद हुए हमारे बॉर्डर पर है उन Z+ सुरक्षा ना मिली भाई। इस कंगना को क्या जरूरत थी भाई, जो Z+ सुरक्षा मिल गई, क्या खतरा था ना भाई। थप्पड़ लग गया उल्टा हाथ कौड़ा है चंडीगढ़ में, क्यों लग गया? इसको भाई चाटा मारा तो इसलिए सुरक्षा दी गई थी। नहीं सुरक्षा तो ये छोड़ दे, जाट का क्या मतलब है? जाट का मतलब हो भाई सुरक्षा भी हो चाहे कुछ भी हो, जाट अपनी बाग है ना, सुरक्षा फैल है सारी, सारे बम फैल हैं, एटम बम भाई दो। जाट अपने पे आ गया तो सारे बम फैल। हाँ बम फैल, बम बोला के चले हम दो, हम बोला गुलाद। हाँ भोलेनाथ की जाट अपना बह गया तो बेड़ा पार है। और रही बात अगली भाई मेरे, इन्हें भट्ठा गोल कर दिया। GDP कहाँ गई देश की? GDP कहाँ थी आपकी जब कांग्रेस राज था? GDP कहाँ थी? नीरव मोदी कहाँ का? सुनो, एक किसान कर्जा ले है सिर्फ 20,000 रुपये, उधर बैंक वाले रोज उड़न मारेंगे, ओए किस्त भर दे। और नीरव मोदी की बुआ का लोग था गे, सुन ले मेरी बात। विजय माल्या कौन था भाई? विजय माल्या कौन था? उससे बड़ा इमरान हाशमी में विजय माल्या में कोई अंतर नहीं है। रियलिटी कह रहे हम आपको, विजय माल्या में इमरान हाशमी में कोई अंतर नहीं है। उससे बड़ा शटंडबाज कोई था इस मामले में। वो कहाँ भाई? मोदी मिलका हुआ है। सुन लो, मोदी तो बिरयानी खा खा उठा है पाकिस्तान में। अनुका हिंदू मुसलमान बिठावे हैं, बहन चोर आपस में भाइयों ने बिठावे हैं। हमारी सती बरादरी सारे साथ हैं, तो सती बरादरी में ला ले, सारी बरादरी हमारी, हमारी बाण। हाँ जी बिल्कुल, हमारी बाण है, बेटी हैं, ये हमारी बेटी बैठी मान ले बाण है, तो सारे अंकल बैठे हैं, सारे बैठे। तो भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं था। इन बीजेपी वाले जड़े भी गए ने, इन देश का बेड़ा कर दिया। कांग्रेस राज में भाई कदे ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस का आया हो, पहले किसी का भी आया हो, देश का बेड़ा कर ठेका ले रखा है। GDP आप पढ़े लिखे हो ना, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। कर रहे हो ना आप? कर रहे हो ना, तो आप GDP जानते हो कि GDP क्या हो देश की? 2013 में क्या थी, अब देखो 2024 है। देखना पड़ेगा वो तो। नहीं आप सर्च करो गूगल पे, गूगल तो झूठ नहीं बोलता ना। सही बात। भाई साहब को सब पता है अपन भी, लेकिन आप पत्रकार हो। ये माइक अपन पास रख लेते। हाँ कोई नहीं, लेकिन भाई बस वही कहूँगा, दुर्भाग्य देश का, इतना पाखंडी आदमी बना दिया। माँ मरे है तो रोंदा नहीं, कुत्ता मरा रोन लग जाए बेचारा। जहाँ जाएगा वहाँ की वर्दी पहन ले है, पंजाब में जा पगड़ी बांध ले है। बंगाल में ना बड़ा कांड होया है, वो मणिपुर में होया है। क्या कर दिया मोदी जी ने? इसका जो BCCI का अध्यक्ष बना रखा इस गंजा का लड़का, उसको पता है 1 ओवर में कितने गेंद हो हैं? जवाब दे मेरे को। नहीं 1 ओवर में तो बता गेंद कितनी हो हैं, उसको पूछ ना, जो BCCI का अध्यक्ष बना रखा। नमस्कार। मध्य प्रदेश से आए हैं हम, मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या है, रोहतक का बहुत नाम सुना था हमने, तो हमने सोचा चुनाव कवर करें, यहाँ पे कैसा माहौल चल रहा है, क्या है, तो आपसे बात कर सकते हैं जी। तो अभी कांग्रेस के कार्यालय में हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति है, जुड़ चुके हैं। अच्छा जी, जो पूर्व सरपंच हैं, ये कहाँ से? बसाना। अच्छा, बसाना गांव से। जी। तो मतलब कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल हमारा कांग्रेस का है। कांग्रेस का माहौल? कांग्रेस का है। इसकी बत्रा साहब की छवि बहुत बढ़िया है जी। ये नेक आदमी है। वो गरोर साहब हैं, वो थोड़े आंकड़ भी हैं, ज़्यादा बोल भी देते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी छवि ठीक नहीं है बिल्कुल। जी। ऐसा ही घमंडी इंसान है। ये सब की सुनते हैं, सबके काम करते हैं। जी, बत्रा जी। हाँ बत्रा। अभी मौजूदा विधायक यही थे ना? हाँ यही थे। और मतलब जो पूरे हरियाणा में किन किन मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? मुद्दे तो काफ़ी हैं जी, जैसे किसान पीटे, सरपंच पीटे, ये आंगनबाड़ी वर्कर पीटे, काफ़ी मुद्दे हैं। पानी नहीं दिया पीछे। जी। बिल्कुल, जमींदार ने खाद नहीं मिला, मुद्दे काफ़ी हैं। किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है। हाँ भी रहा। मतलब पिछले काफ़ी समय पे हमने देखा था किसानों का मुद्दा काफ़ी, हम टीवी पर भी देखते थे। जी, तो किसानों का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हावी रहता था। ज़्यादा हुई है। और यहाँ तक में इसको कोई काम नहीं किया, सवे भाईचारा बिगाड़ने के लिए रहा है बीजेपी। इसने
धर्म की राजनीति करी है, भाईचारा बिगाड़ा है और कुछ नहीं किया। और जो मतलब अभी कुछ समय पहले मंत्रिमंडल बदला गया है पूरा भारतीय जनता पार्टी का, सीएम बदले गए हैं, हाँ, तो कोई क्या क्या हो सकता है, क्यों बदला गया है, ये तो क्या वोटां ऐसा? का वो था अभी जो सैनी समाज के वोट मारे जुट जाए। अच्छा अच्छा, हाँ। सैनी समाज के वोट और हाँ, पाने के लिए इसलिए पाने के लिए। पूरा मंत्रिमंडल और सीएम तो वही बनेगा बाद में, तो इनकी सरकार आएगी तो। अच्छा। ये तो कांग्रेस की चल रही लहर पूरी आंधी आ रही है। और कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर सीएम कौन रहेंगे, क्योंकि बहुत उस पर बहुत चर्चा सीएम तो देखो तो ऊपर की हुआ है, किसको बना रहे हैं। इसको बना दे। हम एल लेवल बनाओगे कि वो अपना आप बनाओगे, अच्छा। वो तो उनका काम है। जी जी बिल्कुल सही बात। हमने तो कांग्रेस का वोट देना, हाँ, कांग्रेस से जुड़े हैं कभी से। शुरुआत हाँ से। हाँ, शुरुआत से कांग्रेस ही। अच्छा जी। हाँ, नमस्ते दादाजी, आपका क्या नाम है दादाजी? सुभाष चंद्र। सुभाष सनक हाँ जी। तो आपका क्या कहना है चुनाव के ऊपर, आपकी क्या वो है कि मतलब क्या होना चाहिए? हमारी मकसद तो ये कांग्रेस आनी चाहिए जी बिल्कुल। क्योंकि महंगाई बहुत इतनी बढ़ चुकी है, अपराधी हो रही है, डकैतियाँ चल रही हैं। डकैतियाँ चल रही हैं? हाँ, डकैती कर रही है ये, जी जी। जो कि वो फिरौती मांगते हैं सारी। इनके कोई भी बीजेपी ने नहीं कानून लगाया, ना कोई पकड़े, ना कोई लेना ना कोई देना। पानी गंदा आ रहा है रोहतक में सारा, पानी की समस्या सबसे पानी बड़ी। की बहुत सबसे समस्या है, सारी चीज़ की समस्या है। कोई भी कर्मचारी सुखी नहीं है इस राज्य में। और अब सीएम जब सारी रोड बहुत बढ़िया बन गई थी, अब सारी रोड हम खड्डे पड़े। कोई रोड वगैरह भी सही नहीं है और ना, पानी की कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। हुड्डा साहब ने तो जो रोड बनाए हैं बाईपास के सारे काम करे, उसकी ये मुरम्मत भी नहीं करा पाए। इतना पानी खड़ा हो जाए, सब सीवर बंद पड़े। 10 साल तक हुड्डा साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे थे। हाँ, जब बहुत बढ़िया काम हुआ था। बहुत रोहतक का विकास हुआ था। और अब आप रेलवे इस पर केला रोड पर जाके देखो, बन टूटा पड़ा सारा, पूरा टूटा पड़ा है। अच्छा। गंद पड़ा है। आपने इसी कॉलोनी दिखावा, आप न्यू को यूरो तक हाल है, मार्केट टूटी पड़ी है, पूरा बहन चौध लाश की भी है, उसका पता ना चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये इलेक्शनों में हम डोर टू डोर कर रहे हैं ना, जो वहाँ भी सारी गंदगियाँ दिखाई हैं, उनके फोटो खींचे गए हैं। भाई ये बीजेपी वाले की सरकार के काम है रोहतक के। अभी मैंने देखा भी था आते आते कुछ सड़कों की हालत सच में खराब थी। बहुत आप देखोगे घूमोगे कौन सी मार्केट है वहाँ प्रदीप सिंह अपनी गाड़ी खड़ी की थी, शौरी मार्केट में भी, चमेली मार्केट परली साइड में सारी खराब हुई पड़ी, सारी टूटी पड़ी है। अच्छा। हाँ जी। और कांग्रेस आओगी तो भाई जी आपने बताया जी, कांग्रेस के जो मांग है 6,000 पेंशन होगी, 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे और 500 का लेडीज़ को सिलेंडर दिया जाएगा। और सारी मांगे हैं, 300 बिजली की यूनिट फ्री दी जाएगी। सारी मांगे मान रखी है इन्होंने, सारी करेंगे और जल्दी कांग्रेस सरकार आ रही है। अच्छा। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि मतलब जैसे हुड्डा परिवार है, तो भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कई बार मंच से अनाउंस किया गया है कि दीपेंद्र हुड्डा भी सीएम बन सकते हैं। तो मतलब भाई ये तो आगे की बात है उनकी। भाई भूपेंद्र हुड्डा बनो, उसके बाद दीपेंद्र को बनाओ, किसी को बनाओ, और बाकी हाईकमान का भी ऊपर से आदेश आएगा वही बनेंगे। बिल्कुल सही ये बात। थोड़ी बात घर की थोड़ी बात है जी, बैठ जाए। शैलजा न बढ़ाओ। हाँ, चाहे शैलजा बना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। शैलजा बन जाए, कोई कांग्रेस भले ही शैलजा जी बन जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस की सरकार बननी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, बननी चाहिए। हम तो ये कहते हैं, कोई किसी की लड़ाई नहीं, कोई किसी की झगड़ा नहीं। ये बीजेपी वाले का तो यही काम है। क्योंकि जब हम बाहर से देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से आया हूँ, तो हम लोगों को सबसे बड़ी मतलब यही सवाल रहता है कि कांग्रेस में हर राज्य में देखा इतनी गुटबाजी क्यों देखी जाती है, ऐसा मतलब सवाल रहता है। जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो सिंधिया और कमलनाथ की थी हमारे यहाँ पर, तो सिंधिया जी चले गए थे। ऐसी पंजाब में भी थी, हमने देखा था, अभी हर राज्य में थी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा सवाल रहता है लोगों के मन में। क्या भारतीय जनता पार्टी में भी होती है लेकिन दिखती नहीं है? आलू बना के है बीजेपी में। जैसे मैं सीएम बन गया, मन ने यो चीज मैं रही हूँ, अब तो सबका है। जी जी बिल्कुल। तो हाईकमान किसी को भी बना दो चाहिए, हम उसमें खुश हैं। बीजेपी में कौन जी, इसमें कांग्रेस में कहते हैं, बीजेपी वाले में कौन जी। अनिल विज कितनी दफा कह चुका है, मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। ये तो सही है। हरिधर से उराव इंदर सिंह अब भी बोल रहा है, आज भी अखबार में बोल रहा था कि मैं भी सीएम का दावेदार हूँ, हमारा भी नंबर आना चाहिए। कह नहीं रहा था जी। बीजेपी का कोई बड़ी आदमी नहीं है, अनिल काम बहुत कराने में बढ़िया। सबसे बढ़िया वो। हाँ, अनिल विज का नाम पहले से सुनते हाँ, हैं। देखो कितना 8 बढ़िया। दफा एमएलए बन चुका है जी, 8 दफा एमएलए अनिल विज, 8 दफा माला सिटी से 8 दफा बन चुका है जी। बहुत बढ़िया आदमी, काम कराता है, वर्कर सही है। जो काम कराएगा उसका तो बोल चला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ये तो हमारे वाला तो नू रखने का कनाड़िया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की है जी। नमस्ते अंकल,
हम मध्य प्रदेश से आए हैं, इंदौर शहर से। तो अभी ये जो चुनाव हो रहे हैं रोहतक में, तो वो कवर करने के लिए तो कांग्रेस कार्यालय आए हैं, सोचा आप लोगों से बात करें, तो आपसे कर सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है सर मेरा। सचिन। हाँ जी। सर आपका नाम? राकेश। राकेश। तो सर मतलब अभी जो चुनाव होने वाले हैं ये अपना हरियाणा में, माफ़ कीजिए मध्य प्रदेश निकलता है मेरे मुँह से, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको क्या होगा इस बार? सर इस बार पूरी फाइट रहेगी, बराबर की कांग्रेस और बीजेपी में पूरी फाइट है। हाँ, बराबर की टक्कर है। अच्छा। और कुछ नहीं कह सकते इसने। और एज किसके पास है? आगे कौन है? आगे तो इस टाइम कांग्रेस चल रही है जी वैसे तो। हाँ, आप तो कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस के। हाँ जी। तो इसलिए भी। हाँ, नहीं वैसे भी कांग्रेस आगे है जी। हाँ। और मतलब पिछले 10 साल का जो काम था भारतीय जनता पार्टी का, उसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मैं तो सिर्फ 5 ही दे पाऊँगा जी। सारे तो रोड टूटे हुए हैं, ना तो नौकरी है लोगों के पास इस टाइम ढंग की, और हर जगह मतलब रूट को शॉर्ट, हर चीज़ महंगी हो रखी है। सिलेंडर देख लो, 800 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है इस टाइम, हर चीज़ महंगी है। और इसके अलावा और किसान आंदोलन जो हुआ था उसका कितना फ़र्क पड़ेगा? वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जी। ना तो किसानों को कुछ मिला, लेडी सुरक्षित नहीं है आज की डेट में, कुछ भी सेफ नहीं है जी। हाँ। और अभी कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले मंत्रिमंडल बदला गया था पूरा। हाँ जी, हाँ जी। सीएम बदले गए थे। हाँ जी। और पूरा कैडर बदल दिया गया था भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या रीज़न हो सकता है, क्यों बदला था? ये तो सर वोटों की राजनीति है, इसलिए कि पहले तो पंजाबी वो नेता था जैसे खट्टर साहब थे। हाँ। और उसके बाद सैनी साहब, उनके वोट इकट्ठे करने के लिए सैनी साहब को बना दिया गया कुछ टाइम के लिए। अच्छा। और अब वोटों की राजनीति और कुछ नहीं, सब वोटों की राजनीति है। सब वोटों की राजनीति है जी। वही लोगों के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न था कि खट्टर साहब जो इतने खास थे मोदी जी को, उनको क्यों हटाना पड़ा? हाँ, इसलिए सैनी साहब को इसलिए बनाया है कि कुछ वोट वहाँ से भी बटोरे जा सके। अच्छा। बैकवर्ड और क्लास अब से। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कौन रहेगा सीएम? खट्टर साहब रहेंगे कि सैनी साहब रहेंगे? ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते जी भाई। और अगर कांग्रेस जीतती है तो हुड्डा साहब तो है ही हैं। हुड्डा साहब ही। हाँ जी। और अगर मान के चलिए कुमारी शैलजा जी को बनाया जाता है तो? नहीं, ज़्यादा तो हुड्डा साहब के ही मतलब 85 साल। अच्छा, मतलब आप हुड्डा साहब के ही समर्थक हैं? हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। और एक सवाल और पूछना चाहता था। हाँ, यहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जैसे एक वो थी जेजेपी। हाँ, जेजेपी और एक इनेलो भी थी। इनेलो पार्टी भी है जैसे इधर की, और अपना आम आदमी पार्टी भी है। हाँ जी। चलो। नमस्कार सर, हम मध्य प्रदेश से आए हैं, इंदौर शहर से। अभी रोहतक शहर सबसे क्या है, हाईलाइटेड सीट है ये। तो यहाँ पे हुड्डा साहब का भी बहुत दबदबा रहा है शुरुआत से ऐसा। तो इसलिए हम आए यहाँ पे कवर करने। तो कांग्रेस के अभी कार्यालय आए तो सोचा भी आपसे बात करें, तो आपसे कर सकते हैं क्या? हाँ, करो जी बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ हैं सर, आपका नाम? नरेश बत्रा। नरेश बत्रा जी। तो आप कौन है, मतलब जो अभी प्रत्याशी है यहाँ से? उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, आप उनके छोटे भाई हैं जी। तो मतलब कैसा माहौल लग रहा है इस बार कांग्रेस बहुत का? बढ़िया माहौल है कांग्रेस का। अच्छा माहौल है। हाँ। कितनी सीटें ला सकते हैं इस बार कांग्रेस की? जी। कांग्रेस की 60 सीटें, 60 प्लस आएंगी। 60 प्लस कंफर्म? तो पक्का। बढ़िया। और यहाँ पे बत्रा सर कितने उससे जीत रहे हैं मार्जिन से? कम से कम 25,000 वोटों से। कम से कम 25,000। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं पूरे राज्य के, जो पूरे राज्य के तो सारा ये प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, और सारा ही जो है ना, मतलब पोर्टल वगैरह सारा कुछ बीजेपी सरकार ने लोगों को बड़े धक्के खाने पड़े। बहुत लोग परेशान रहे हैं बीजेपी के राज में। जी जी। तो अब कांग्रेस का राज आएगा तो सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बस और क्या। अच्छा। और जो आसपास की जो सीटें, जैसे जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस विषय बना हुआ है कि विनेश फोगाट लड़ रही हैं। तो उस अब जैसे हम जा तो पा नहीं रहे हैं जुलाना, समय की कमी के कारण। ठीक ठीक। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, वो उनका माहौल कैसा है वहाँ पे? ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो सुना है मतलब ठीक है, वहाँ भी ठीक है। अच्छा, वहाँ भी कंडीशन ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय में आ चुके हैं। अभी हम सभा चल रही है ना, ये तो यहाँ पे तो बीजेपी का माहौल बन रखा है भाई, यहाँ पे इस वाले एरिया में पूरा। जैसे वहाँ पे कांग्रेस का था, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है साफ साफ। बाहर तो वही दिखेंगे अपनी सीट, अभी दिखाते हैं आपको पूरा अंदर। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शहजादे अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर में किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला की पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया,
बहुत हो गया, गाइस, यहाँ पे बहुत हो गया। उत्तराखंड के जो अब सीएम है कांग्रेस पुष्कर को सिंह हमेशा धामी, हमेशा के लिए उनकी सभा चल रही है, जनसभा भारतीय जनता पार्टी की। धामी जी को जय श्री राम, धामी जी को जय श्री राम। पुष्कर धामी जी आ चुके हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी आ चुके हैं। नमस्कार सर, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश के इंदौर से आया हूँ। आप जी जी और अभी यहाँ पे क्या है, रोहतक सीट सबसे ज़्यादा फेमस रहती है हर बार, और अभी धामी जी की सभा भी थी, हमने सोचा आए और आप लोगों से बात करें, तो आपसे बात कर सकते हैं अभी अगर फ्री हो तो। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, इंदौर से। अच्छा अच्छा जी, तो आपसे चुनाव के संदर्भ में जो आपके मुद्दे हैं। शहर सफाई में नंबर 1 रहता है। जी जी, इसके लिए बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं? थोड़ा रोहतक वालों को औरों को बताओ वही सफाई यहाँ पर हो। और मतलब क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, कैसा माहौल है आपको? भाई ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। बाकी हर एक अपना प्रयास करता है, ठीक है। माहौल हम लोग चुनाव जीतने की तरफ चल पड़े हैं पूरा। और राज्य में हम सरकार बनाएंगे। कितनी सीटें? हमारी देखो सरकार, मेरे को अपने ओपिनियन से तो लगता है कि हम 70 के करीब सीटें हमारी आएंगी। 70 के करीब जी। अच्छा, मतलब सुपड़ा साफ सामने वाले। क्योंकि होना चाहिए, सरकार ने हमारे कार्य इतने किए हैं, बिना पर्ची के बिना खर्ची के हम लोगों ने नौकरी दी है। 3 लाख से ज़्यादा नौकरी हम लोग को लगाई है हमने। 1.5 लाख नौकरी हमने HKRN की लगाई है, 1,46,000 नौकरी हमने पक्की लगाई है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के लगाई है। और हमारे रोहतक में मैं यहाँ से सीनियर डिप्टी मेयर के रूप में जब मैं कार्यरत था तो मैंने यहाँ से 92 शौचालय का निर्माण हम लोगों ने करवाया है। पहले लोग बाहर के जो आते थे उनको शौच जाने के लिए भी लोगों को घरों में जाना पड़ता था, आज हर चौक। नमस्कार सर। आप इधर आ जाओ। हम, हाँ जी, फोटो मेरी भी आनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार सर, हम मध्य प्रदेश से आए हुए हैं जी यहाँ पे। रोहतक शहर के चुनाव सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं, अभी भी हैं इस बार। जी। तो हमने सोचा आए और आप लोगों से बात करें कि कैसी तैयारी चल रही है इस बार आप लोगों की। भारतीय जनता पार्टी को 5 अक्टूबर को रोहतक की जनता कमल के फूल वाला बटन दबाकर बहुत बड़ा आशीर्वाद देने जा रही है। 8 तारीख को नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। बिल्कुल कंफर्म, 110% कंफर्म। और मतलब कंफर्म है सैनी साहब ही सीएम बनेंगे? ये हमारे संगठन का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पर नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। जा रही है जी। अच्छा, और पिछले 10 साल में जो आपकी योजनाएं थी, जी, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं थी जिन पर आप पे पूरा भरोसा है कि जनता तक पहुंची है? हमारा जो भी मैनिफेस्टो था वो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो पर काम हुआ है और सारी योजनाएं धरातल पर लागू हुई हैं। जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था, तब चुनाव नतीजे आए तो सबको भारतीय पता चल जनता गया। पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पूरा कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास रहता है कि अंतिम व्यक्ति तक सारी योजनाएं पहुंचती हैं। ये कोई और कांग्रेस की सरकारें नहीं है कि अपना जेब भरेंगी, अपना घर भरेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्षम है उन योजनाओं को धरातल तक लागू कराने में। और जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहता था कि यहाँ पे जो आपके पिछली बार के जो साथी थे भारतीय जनता पार्टी के, जो अपनी जेजेपी पार्टी थी, वो अभी आपके साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसका आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा इस बार? कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से आए हैं हम जी। तो आपसे सोचा अभी मौजूदा परिस्थितियों के बारे में बातचीत करनी। हाँ। रोहतक में चुनाव हो रहे हैं, पूरे हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, तो कैसी तैयारी है आपकी इस बार के चुनाव की? हमारी जैसे 2014 के चुनाव में तैयारी थी, वही तैयारी आज भी सेम है। हमारे उत्साह में कमी नहीं है, ना रोहतक की जनता के उत्साह में कोई कमी है। जीत निश्चित है? बिल्कुल जीत। इतना मार्जिन आप लेकर चल रहे हैं कि इतना मार्जिन चाहे 1 वोट का हो, जीत तो जीत होती है। और पूरे राज्य में? पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और सीएम सैनी साहब के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार चलाएंगे। और जो पिछले 10 साल में जो आपने अच्छे काम किए हों, जिन पर आपको पूरा भरोसा है कि जनता में विश्वास करना चाहती है, उनको आप बताना चाहें तो? जी,
जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं वो जनता की भलाई के लिए किए हैं और जनता उन्हीं कार्यक्रमों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर से रुझान बना के और पूरे जोर शोर से लगी हुई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी, पूरे बहुमत से बनेगी। मनीष ग्रोवर की जीत निश्चित है, पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। पूरा समाज एकजुट हुआ है। मनीष ग्रोवर जी पूरे 10 साल पब्लिक के बीच में रहे हैं, आम आदमी के काम किए हैं, हर तरह के, कोई 24 घंटे उनके घर के दरवाजे खुले रहते हैं आम पब्लिक के लिए। उनकी जीत निश्चित है। कोई भी आओ, पब्लिक में रुझान बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का, मनीष ग्रोवर जी का। और जो हमारी नीतियाँ चली हुई है, आयुष्मान कार्ड सबसे बेस्ट पॉलिसी है आम आदमी नागरिक के लिए, इलाज के लिए 5 लाख रुपए कम नहीं होते आम पब्लिक के लिए, मीडियम वर्ग के लिए बहुत होते हैं। अब उसको बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख कर दिया। जो ओबीसी का कीमत 8 लाख रुपए है वो भी बहुत अच्छा है। ओबीसी, बैकवर्ड समाज, एससी समाज पूरा समर्थन दे चुका है भारतीय जनता पार्टी को, मनीष ग्रोवर जी को। उनकी जीत पूरी निश्चित है। जो 2100 रुपये का है सुगुन, ये भी एक गरीब महिलाएं जो होती है सबके लिए है, कोई भी कास्ट हो सबको मिले, महिलाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यह सभा के बाद की भोजन प्रसादी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पुष्कर सिंह धामी जी की सभा खत्म हुई, उसके बाद यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम रखा गया था सबके लिए। तो ये भोजन चल रहा है यहाँ पर सारे कार्यकर्ताओं का। तो भाई सभी अब हम आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। आम आदमी पार्टी का रोहतक का कार्यालय है। यहाँ से विजेंद्र हुड्डा जी को टिकट दी गई है। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं, इनके लोगों से बात करते हैं कैसा क्या माहौल है। तो नमस्ते अंकल। नमस्कार भाई। तो अभी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है यहाँ से विधानसभा का। हाँ, रोहतक की सीट से आम आदमी पार्टी लड़ रही है। हमारे भाई विजेंद्र हुड्डा इसके प्रत्याशी हैं और हमारा अच्छा वो है, हम यहाँ से अपनी सीट को निकालेंगे, जीत हासिल करेंगे। और हमारी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो हम 5 जो शर्तें दी हैं उनको पूरी करेंगे, हम उस पर खरे उतरेंगे। और सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है कि झाड़ू पर मोहर लगाएं और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई विजेंद्र हुड्डा को अगर जिताएं भारी से भारी मत से। और ऐसे कौन कौन से, मतलब जैसे कि यहाँ पे दूसरी क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हैं, तो जनता के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि दूसरी क्षेत्रीय पार्टियाँ जो पहले से हरियाणा में हैं उनकी जगह हम आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दें? तो उस पर आप क्या कहना चाहें? देखो, और पार्टियां जो हैं वो खाली वायदे करती हैं लेकिन उन वायदों के ऊपर खरा नहीं उतरती। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो वादा करती है उन वायदों पर खरी उतरी है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो पंजाब है। और ये हरियाणा में भी सरकार आने से ये हरियाणा के अंदर भी अपने वायदों के ऊपर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। और कोई बड़े नेता की सभा होने वाली है क्या यहाँ पे? यहाँ क्या करें, दिल्ली के सीएम की आने की आशा है, हो सकता है कल वो यहाँ पर। केजरीवाल जी कल यहाँ आ सकते हैं? नहीं, मैडम आएंगी। अच्छा, मैडम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी कैसी तैयारी है आम आदमी पार्टी की? देखिए, आप जानते हैं कि हरियाणा में बहुत बड़े लेवल पे इस बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन मोड में है। इससे पहले भी इलेक्शन लड़े हैं लेकिन इतने बढ़िया तरीके से पार्टी ने कभी कवर नहीं किया हरियाणा को। और हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार जो चुनाव होने वाला ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। पहले लोगों को लगता था पता नहीं आम आदमी फैक्टर है कि नहीं, पर मैं आपको बता दूं ये सिर्फ तीसरा फैक्टर ही नहीं है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी विल बी द डिसीजन फैक्टर इन मेकिंग द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। एंड ऐसी कौन कौन सी ऐसी आपने घोषणाएं हैं जो आपको लगता है जनता को लुभा पाएंगी इस बार? देखिए, आपको तो पता ही है, दिल्ली में और पंजाब में सिर्फ घोषणाएं नहीं हुई है, काम हुए हैं। अगर पूरे इंडिया को अगर देखनी है तो विजिट करके देख सकता है पंजाब में और हरियाणा में क्या काम हुए हैं। मैं उस पर दोहराने नहीं चाहता हूँ, मैं आपका समय नहीं लूँगा। वो जो घोषणाएं हकीकत में बदली हैं उनको देखकर ही हरियाणा में लोग वोट करेंगे, क्योंकि इन दूसरी पार्टियों ने हमेशा लोगों को घोषणा की है, जुमले फेंके हैं और कोई काम नहीं किया। लोगों का जो ब्रदरहुड होती है, भ्रातृ भाव होता है, उसको तो है। अभी मोहानी रुख ही बदल गया। ठीक है, अभी डायरेक्शन चेंज हुई है।
हमारा जो सबसे बड़ी पावर है ना अरविंद केजरीवाल से आती है। हमारा पाइवटल पॉइंट आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी हैं और दूसरे नंबर पे भगवंत मान जी हैं, जहाँ से हम पावर लेते हैं। और जो पावर जब एक होती है ना, केंद्रित होती है, तो पार्टी टूट नहीं सकती। टूट तभी सकती है जब पावर सेंटर ज़्यादा हो जाए। जेल के अंदर डाला गया तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो इस्तीफ़ा दे दे, उन्होंने उनको झुका दिया, जेल के अंदर से सरकार चलाई। जब वो जेल से आ गए, उनको बेल मिल गई, तो केजरीवाल जी ने अपनी मर्जी से अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पता लगता है पूरे देश के अंदर आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने दो बार सीएम पद को ठुकरा दिया हो। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं है, ना कभी आगे होगा। हरियाणा में देख लो, शैलजा कहती है मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सुरजेवाला जी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो वो यहाँ पे तो मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है और आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, एक दूसरे के मंच पर भी नहीं आते। तो क्या कहना है आपके इस बार आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव में वही आम आदमी पार्टी का हरियाणा में फुल जोर है, फुल बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी बनने के बाद हरियाणा में विकास की कोई कमी नहीं होगी। हर तरफ, हर फील्ड में, हर वर्ग में विकास ही विकास होगा। क्या कहना है दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं हरियाणा में, उनसे आम आदमी पार्टी कैसे अलग है? आम आदमी पार्टी सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हरियाणा में जितने भी पॉलिटिशियन है, जो भी है, NLO हुई, हमारी बीजेपी हुई या कांग्रेस है, सभी को एक एक राज करके देख लिया। अब जनता सुधर गई है, समझ गई है, उसको जनता को पता चल गया है कि भाई ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको खाली अपनी जेब भरने से मतलब है, आम आदमी से इनको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए पब्लिक का कहना है कि अब की बार आम आदमी झाड़ू की सरकार, केजरीवाल हमारे वो। और जैसा कि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी पर कई आरोप भी लगे हैं पिछले कुछ सालों में दिल्ली के CM केजरीवाल जी पर, और वो जेल भी गए थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये तो भाई सारा विपक्ष का काम है। सभी आप दिल्ली में जाके देखो, आम आदमी से मिलकर देखो दिल्ली में कितना विकास हुआ है, कितने परसेंट लोग खुश हैं, दिल्ली में कितने सुविधा दे रखी हैं, बिजली की, पानी की, बस की, मेट्रो की, हर सुविधा केजरीवाल की तरफ से ही मिल रही है। आम आदमी पार्टी को की वजह से आम आदमियों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं।